हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 5.3। तो देखिए स्टूडेंट्स, 5.3 एक्सरसाइज के अंदर दो मेन टॉपिक रहेंगे। फर्स्ट टॉपिक है कंजुगेट एंड सेकंड टॉपिक है मॉडुलस। तो कंजुगेट के बारे में लास्ट एक्सरसाइज में भी मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस आइटा वाई, इसका हमने करना है कंजुगेट। मैंने इसका कंजुगेट कर दिया, मैंने इधर भी कंजुगेट लगाया। तो कंजुगेट का ये साइन है। कंजुगेट क्या करता है, ओइटा के साइन को चेंज कर देता है। तो क्या बना दिया, x माइनस ओइटा वाई। क्या बनाया, x माइनस ओइटा वाई। कंजुगेट क्या करता है, सिर्फ ओइटा के साइन को चेंज करता है, दूसरा साइन नहीं, सिर्फ ओइटा वाला साइन चेंज कर देगा। नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देगा, पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देगा। तो ये हुआ हमारा कंजुगेट। ठीक है स्टूडेंट्स, कंजुगेट की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, वो आप देख लें। कि मान लीजिए Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। मान लेते हैं Z1 और Z2 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। तो अगर हम इन दोनों के ऊपर कंजुगेट लगाते हैं तो कंजुगेट में फ्लेक्सिबिलिटी है कि दोनों पे अलग अलग किया जा सकता है। कंजुगेट की प्रॉपर्टीज हैं कि अगर बीच में प्लस है तो आप अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं, माइनस है तो भी आप अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई है तो भी और डिवाइड है तो भी आप अलग अलग कर सकते हैं। ये इसकी चार प्रॉपर्टीज हैं कि अगर दोनों के बीच में, अगर Z1 Z2 के बीच में प्लस का साइन है तो भी आप अलग अलग कर सकते हैं, माइनस का साइन हो तो भी आप अलग अलग कर सकते हैं, मल्टीप्लाई का हो तो भी आप अलग अलग कंजुगेट लगा सकते हैं, और अगर डिवाइड हो तो भी आप अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये तो थी हमारी कंजुगेट की प्रॉपर्टीज। अब हम पढ़ते हैं मॉडुलस के बारे में। मॉडुलस का साइन कैसा रहता है, जैसे Z1 कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है x प्लस ओइटा वाई, ये मोड का साइन है। ये जो साइन है ये हमारा मॉडुलस का साइन है, मोड कह रहे हैं इसे। तो इधर भी मैंने मोड लगा दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मॉडुलस क्या करता है, जैसे कंजुगेट क्या करता था, ओइटा के साइन को चेंज करता था। तो मॉडुलस का अलग रूल है। मॉडुलस क्या करता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, ओइटा को छोड़ के जो बचेगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा। प्लस या माइनस वो साथ में ले लेना है, प्लस हो तो प्लस लेना है, माइनस हो तो माइनस ले लेना है। तो उसका स्क्वायर करना है, नेगेटिव होगा तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का y है तो प्लस का y का भी स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस y होता तो भी उसका स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता। तो मॉडुलस क्या करता है, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। जैसे इसका हमें क्या करना है, मॉडुलस करना है। तो हम क्या करेंगे, तो क्या बनेगा इसका मॉडुलस, अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट कितना है 3, और इमेजिनरी पार्ट कितना है -4, -4 का स्क्वायर करोगे तो 16। ये है मॉडुलस। अब मॉडुलस की आप कह सकते हैं दो प्रॉपर्टीज हैं। देखिए, एक डिवाइड में अलग अलग करेगा,
एक मल्टीप्लाई में अलग अलग करेगा। इसकी दो ही प्रॉपर्टीज हैं, प्लस और माइनस की प्रॉपर्टी इसकी नहीं है। प्लस और माइनस की प्रॉपर्टी इसकी सीधी सीधी यूज नहीं होती, ये याद रखना है। कंजुगेट में चारों प्रॉपर्टीज चलती हैं, प्लस पे भी लगेगी, माइनस पे भी, और मल्टीप्लाई पे भी, डिवाइड पे भी। लेकिन जो मॉडुलस है वो प्लस पे और माइनस पे सीधा सीधा अप्लाई नहीं होगा। तो ये किस पे अप्लाई होगा? एक तो डिवाइड पे और एक मल्टीप्लाई पे। ये दो इसकी प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 में जैसे हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, √5 + 2 ओएटा होल क्यूब। √5 + 2 ओएटा होल क्यूब। हमने क्या निकालना है? फाइंड कंजुगेट। क्या करना है हमें? हमें कंजुगेट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात याद रखें, पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लें। क्या करें? पहले क्वेश्चन को पूरा सॉल्व कर लें। कहीं पे भी ओएटा स्क्वायर, ओएटा क्यूब, ओएटा की पावर 4 ऐसी पावर लगी हुई नहीं होनी चाहिए। ओएटा की पावर 1 होनी चाहिए पूरे क्वेश्चन में। पहले ओएटा की पावर 1 होनी चाहिए। अगर कहीं ओएटा की पावर 2 है, 3 है, 4 है, तो पहले उसको सॉल्व कर लें, उसके बाद ही उसका कंजुगेट करें। ओके स्टूडेंट्स। तो इन क्वेश्चंस में ज्यादा काम आपका है, सिर्फ क्या करना है? सॉल्व करना है, और सॉल्व करने के बाद कंजुगेट लगाना है। तो यहाँ पे अगर हम स्क्वायर होता तो स्क्वायर सॉल्व करते, और अगर हमारे यहाँ पे क्यूब है तो हम इस क्यूब को सॉल्व करेंगे और फिर उसका कंजुगेट करेंगे। तो देखिए, a + b होल क्यूब, a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। √5 का होल क्यूब, √5 का पावर 2 करोगे तो 5 बनेगा, और एक और √5 लगा दोगे तो 5√5। ओएटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस ओएटा, तो यहां बन गया -8 और ओएटा। ये कितना बना? 3 × 2 = 6 √5 ओएटा, 6√5 ओएटा, √5 + 2 ओएटा। अब इसकी मल्टीप्लाई दोनों जगह करो, 6 √5 5 बन जाएगा, 6 5 = 30, और ओएटा साथ में है, 6 2 = 12, साथ में √5, साथ में ओएटा इंटू ओएटा, ओएटा स्क्वायर, और ओएटा स्क्वायर की वैल्यू मैंने डाल दी -1, और यहाँ है 5√5 -8 ओएटा। ओके स्टूडेंट्स। अभी देखिए 5√5 और -12√5, तो बचेगा -7√5, ये -8 ओएटा और +30 ओएटा, कितने बचे? 22 ओएटा, 22 ओएटा। ये हमारा, आप इसे Z लेट कर सकते हैं, तो ये Z के बराबर आया। कोई भी नाम दे दें, कैपिटल C दे दें, कैपिटल Z दे दें, कैपिटल A दे दें, कोई भी नाम दे दें। तो अब हमने करना है इसका कंजुगेट। तो अब हम लगाएंगे कंजुगेट, और इधर इसके ऊपर भी कंजुगेट। तो कंजुगेट क्या करता है? सिर्फ ओएटा का जो साइन है वो चेंज कर देता है। तो ये आपका आंसर रहेगा। ओके स्टूडेंट्स। अब सिर्फ एक बात आप ध्यान रखें, सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, पहले सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लें। अगर ऊपर नीचे है तो मैंने आपको रैशनलाइज करना सिखा रखा है, या पावर 2 है, पावर 3 है, तो पहले आप स्क्वायर खोल दें, या क्यूब है तो क्यूब खोल दें, इस तरह से। ठीक है। या फिर अगर ऐसा कोई क्वेश्चन है
2 प्लस 3 ओटा बाय 4 प्लस 5 ओटा। तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, पहले रैशनलाइज करके सॉल्व कर लें, उसके बाद क्या कर दें, उसका कंजुगेट कर दें। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके फर्स्ट जो क्वेश्चन के जितने भी पार्ट हैं ये पार्ट आपसे हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन है, शो दैट 2 प्लस 3 ओटा 2 प्लस 3 ओटा इंटू 1 माइनस ओटा इस पूरे का कंजुगेट है। तो इस पूरे का कंजुगेट हमने आंसर प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, कंजुगेट की मैंने आपको प्रॉपर्टी बताई थी, इस पे कंजुगेट अलग हो जाएगा, इस पे कंजुगेट अलग हो जाएगा। तो आप क्या करें, 2 प्लस 3 ओटा का कंजुगेट अलग कर दें और 1 माइनस ओटा का कंजुगेट अलग कर दें। तो इसका आंसर आ जाएगा 2 माइनस 3 ओटा और इसका आंसर आ जाएगा 1 प्लस ओटा, और यही आंसर हमें प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, कंजुगेट में क्या प्रॉपर्टी होती है, कंजुगेट की चारों प्रॉपर्टीज लगती हैं, प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। तो यहाँ बीच में ये अलग है और ये अलग है, दोनों की मल्टीप्लाई है, तो आप कंजुगेट दोनों को अलग अलग कंजुगेट कर दें और सोल्व करती है, आपका आंसर आ जाएगा। अब देखें डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर थर्ड और फोर्थ जो हैं, थर्ड और फोर्थ वो एक जैसे हैं। मैं आपको फोर्थ क्वेश्चन करवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ देखें, इफ x प्लस ओटा y इक्वल टू रूट a प्लस ओटा b बाय c प्लस ओटा d, इफ x प्लस ओटा y इक्वल टू रूट a प्लस ओटा b बाय c प्लस ओटा d, देन प्रूव दैट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होल स्क्वायर, प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हमने पिछली एक्सरसाइज में भी किए थे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए इस क्वेश्चन को, ये दे रखा है अंडर रूट ए प्लस ओटा बी बाय सी प्लस ओटा डी के बराबर है, तो हम दोनों तरफ कंजुगेट ले लेंगे। इसको पहले नंबर 1 लेट कर लें, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड, टेकिंग कंजुगेट ऑन बोथ साइड्स, कंजुगेट कर दें। यहां कंजुगेट लगाएं, यहां कंजुगेट लगाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो कंजुगेट के अंदर रूल होता है कि आप ऊपर नीचे अलग अलग कंजुगेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या होगा, कंजुगेट पावर के अंदर भी जा सकता है, तो आप a प्लस ओटा b का कंजुगेट बाय में c प्लस ओटा d का कंजुगेट, इस कंजुगेट को खोलने के बाद आपके पास आ गया x माइनस ओटा y। यहां भी कंजुगेट सॉल्व कर दें, यहां कंजुगेट सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा a माइनस ओटा b, जब कंजुगेट हटाएंगे तो, और नीचे से कंजुगेट हटाएंगे तो आपका आंसर आएगा c माइनस ओटा d। ओके स्टूडेंट्स, ये है आपका, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है ये, हमें ये प्रूव करना है, तो ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का क्या है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो आप क्या काम करें, इधर भी स्क्वायर लगा दें, इधर से इसका स्क्वायर लगा दें, नंबर 1 का भी स्क्वायर कर दें, नंबर 2 का भी स्क्वायर कर दें। Squaring both sides in equation first
एंड सेकेंड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों ही इक्वेशंस में आप क्या करते हैं, स्क्वेयर करते हैं, यहाँ भी स्क्वेयर, यहाँ स्क्वेयर और यहाँ स्क्वेयर, यहाँ स्क्वेयर। तो आप यहाँ स्क्वेयर करेंगे तो आपके पास बनेगा x प्लस ओटा वाई होल स्क्वेयर इक्वल टू a प्लस ओटा b बाय c प्लस ओटा d। दूसरा आपने कर दिया इसमें दोनों तरफ स्क्वेयर, यहाँ करेंगे तो x माइनस ओटा वाई होल स्क्वेयर, यहाँ आ जाएगा आपका स्क्वेयर करते रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बनेगा a माइनस ओटा b बाय c माइनस ओटा d। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ स्क्वायर करने के बाद ये बन गई नंबर 3 और ये बनी नंबर 4 इक्वेशन। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर है जो पावर है वो तो एक जैसी रहेगी, अंदर वाले के अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर 2 ही रहेगी, अंदर वाले के अंदर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए फॉर्मूला बनता है a माइनस बी ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला कौन सा होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ओटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर। देखो पावर तो इकट्ठी रहेगी जब दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, अगर फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी बनता है तो पावर वही रहेगी, सेम पावर रहेगी 2, और सिर्फ अंदर वाले की अंदर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे करोगे ऊपर वाले के ऊपर वाले से और नीचे वाले की नीचे वाले से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ भी वही फॉर्मूला गया a प्लस बी ए माइनस बी, तो आपका बन गया a स्क्वायर माइनस ओटा स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे c स्क्वायर माइनस ओटा स्क्वायर डी स्क्वायर। अब यहाँ ओटा स्क्वायर की वैल्यू हट डालोगे -1 तो आपका ये बन गया, और यहाँ ओटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, नीचे भी प्लस हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दोबारा से देख लें क्वेश्चन, क्या करना है इन क्वेश्चंस में, जो आपको गिवन है बस दोनों तरफ कंजुगेट करें और मल्टीप्लाई कर दें, कंजुगेट करें और मल्टीप्लाई कर दें। लेकिन अगर देखिए यहाँ कंजुगेट किया ये बन गया, यहाँ कंजुगेट किया यहाँ भी कंजुगेट किया ये बन गया, ठीक है। लेकिन हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसकी फर्स्ट की सेकंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा। तो क्या काम करें, स्क्वायर लगा लें पहले, इसके भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, इसके भी दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। तो स्क्वायर करने के बाद ये बन गई नंबर 3 और इसके दोनों तरफ स्क्वायर किया तो ये बनी नंबर 4। फिर हमने दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, दोनों की मल्टीप्लाई करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। आगे देखिए स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूं मैं आपको, फाइंड द मॉडुलस 6 क्वेश्चन। जैसे 6 का 5th पार्ट कर रहे हैं हम, 1 प्लस ओटा 2 प्लस ओटा बाय 3 प्लस ओटा। तो आपको क्या निकालना है, इसका मॉडुलस निकालना है। तो सबसे पहले आप इसे कोई नेम दे दें, लेट कर लें, लेट z इक्वल टू दिस। तो आप जब इसका मॉडुलस करेंगे, इधर भी मॉडुलस होगा 1 प्लस ओटा 2 प्लस ओटा बाय 3 प्लस ओटा। मोड में दो प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी, एक डिवाइड में ऊपर नीचे डिवाइड और एक मल्टीप्लाई में, दो प्रॉपर्टी है मॉडुलस के अंदर। और कंजुगेट में चारों प्रॉपर्टी यूज होती हैं, प्लस पे भी, माइनस पे, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में। तो यहाँ देखें ये ऊपर नीचे है तो पहले आप इसको अलग अलग कर लें, ऊपर वाले का मोड अलग और नीचे वाले का मोड अलग, ठीक है। अब मोड की अगली प्रॉपर्टी, अगर दोनों की मल्टीप्लाई है तो दोनों पे अलग अलग मोड कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ मोड अलग कर दिया
और यहां अलग कर दिया। इसका मोड सोल्व करो। मोड कैसे सोल्व करते हैं? अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, यहाँ भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर 1। नीचे 3 का स्क्वायर 9 और ओएटा के साथ कितना है? ओएटा को नहीं लेना इमेजिनरी पार्ट में, ओएटा को छोड़ के बाकी जो है वो लेना है इमेजिनरी पार्ट में। ओएटा को छोड़ देना है, ओएटा छोड़ के यहाँ बचेगा हमारा प्लस का 1। 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 1। ये हो जाएगा आपका मोड ऑफ जेड। ये कितना आ गया? अंडर रूट 2। ये कितना आ गया? अंडर रूट 5। ये कितना आ गया? अंडर रूट 10। तो अंडर रूट 5 की अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो बनेगा रूट 10 बाई रूट 10, कैंसिल हो जाएगा और इसका आंसर आ जाएगा 1। इस तरह से करने हैं स्टूडेंट्स। यानी अगर मल्टीप्लाई है मॉडुलस की तो आप अलग अलग कर दें, और डिवाइड है तो भी आप उसको अलग अलग कर सकते हैं। या किसी का स्क्वायर है या क्यूब है तो पहले आप स्क्वायर खोलें, अगर स्क्वायर है तो पहले स्क्वायर खोलें और फिर मोड करें। क्यूब है तो पहले क्यूब खोलें फिर उसका मोड करें। कंजुगेट और मोड करने के लिए पहले आपको स्क्वायर है या क्यूब है वो आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर मॉडुलस में सीधी प्रॉपर्टी यूज होती है तो लगाएं। जैसे यहाँ पे सीधी प्रॉपर्टी यूज होती है, जैसे ऊपर नीचे है तो आपने ऊपर वाले का मोड अलग कर दिया, नीचे वाले का मोड अलग कर दिया। फिर ऊपर वाले में 2 ब्रैकेट थी, मल्टीप्लाई में आपने अलग अलग कर दिया, दोनों का अलग अलग। इसका फर्स्ट वाले का मॉडुलस, ये सेकेंड वाले का, ये नीचे वाले का मॉडुलस हो गया। करते आपके पास क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। आगे देखिए स्टूडेंट्स, 7th जो क्वेश्चन है उसमें देखें, फाइंड द कंजुगेट एंड मॉडुलस। फाइंड द कंजुगेट एंड मॉडुलस दोनों करने हैं इस क्वेश्चन में। हमें कंजुगेट भी निकालना है और मॉडुलस भी निकालना है। देखिए थर्ड पार्ट करा रहा हूं। 2 + 3 ओएटा प्लस 5 ओएटा माइनस 4 ओएटा क्यूब, 5 ओएटा माइनस 4 ओएटा क्यूब होल मॉडुलस और कंजुगेट सॉरी, प्लस 6 ओएटा माइनस 7 ओएटा की पावर 4, 6 ओएटा माइनस 7 ओएटा इस पावर 4। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और इस क्वेश्चन में हमने क्या फाइंड आउट करना है? इसमें हमें कंजुगेट निकालना और मॉडुलस निकालना है। मैंने आपको एक बात बार बार बताई है भी, कंजुगेट और मॉडुलस करने के लिए पहले उसको अगर स्क्वायर दे रखा है या क्यूब दे रखा है, स्क्वायर दिया हो या क्यूब दिया हो या ऐसा कंजुगेट दे रखा हो, तो पहले इनको सोल्व कर लो। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है कंजुगेट एंड मॉडुलस। कंजुगेट एंड मॉडुलस निकालना है तो पहले इसको सोल्व कर लो। इसमें जहां जहां आइटा रेज़ टू पावर 3 है, आइटा रेज़ टू पावर 4 है, आइटा स्क्वायर है, उनकी वैल्यूज डाल लें, इसको सिंपल बना लें, उसके बाद उसका कंजुगेट करेंगे और मोड करेंगे। तो इसको पहले सॉल्व कर लें, लेट कर लें इसको। हमने इसको लेट किया z के इक्वल। इसमें पहले से ही इन्होंने कंजुगेट लगा रखा है, तो कंजुगेट इसका करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 2 - 3 ओएटा, 2 - 3 ओएटा। इसका कंजुगेट करने से पहले देखो ध्यान से, कंजुगेट करने से पहले ओएटा स्क्वायर हो क्यूब हो हटा लो, तो ओएटा क्यूब की वैल्यू कितनी बनेगी? ओएटा क्यूब की वैल्यू बनेगी माइनस ओएटा। ओएटा क्यूब की वैल्यू कितनी होती है? माइनस ओएटा। तो माइनस माइनस की मल्टीप्लाई बनेगी प्लस 4 ओएटा, और ये है 6 ओएटा माइनस 7 ओएटा पर 4। ओएटा की पावर 4 की वैल्यू कितनी होती है? 1। ये 1 आ गया, यहाँ 1 लग गया। अब 5 ओएटा और 4 ओएटा, 5 ओएटा और 4 ओएटा कितना बन गया? 9 ओएटा। 9 ओएटा के ऊपर कंजुगेट है तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का 9 ओएटा हो जाएगा, -9 ओएटा। ये एज इट इज पड़ा है आपका, और ये भी एज इट इज पड़ा है।
अब इसको सोल्व कर लो, सारे को सोल्व करेंगे तो 2 और -7 -5, ये बना आपका 9 और 3 12 और प्लस के 6, तो माइनस के 6 ओटा बच गए। आपका यहां तक सोल्व करके ये बन गया। अब हम आगे इसका कंजुगेट करेंगे। अब हमने क्या करना है, कंजुगेट भी करना है और मॉडुलस भी करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले दिए हुए क्वेश्चन को सोल्व कर लें, उसकी ब्रैकेट वगैरह हटा लें, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएं, क्यूब है या इस तरह से कंजुगेट लगा है तो पहले कंजुगेट को सोल्व कर लें, उसके बाद वो कहता है कंजुगेट करो और मॉडुलस करो। अब करो कंजुगेट, तो आपका आंसर आया -5 प्लस 6 ओटा, -5 प्लस 6 ओटा। और इसका मॉडुलस करना हो तो मॉडुलस में क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट कितना है, -5 का स्क्वायर 25, इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आटा को छोड़ के जो बचेगा वो इमेजिनरी पार्ट होगा, -6 का स्क्वायर 36 √61। ये इसका कंजुगेट है और ये इसका मॉडुलस है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका। आगे है 8th क्वेश्चन, Z1 = 1 + 2 ओटा, Z2 = 6 + 5 ओटा। देखिए स्टूडेंट्स, इन सारे पार्ट्स में 8th क्वेश्चन के सभी पार्ट्स में हमें वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, यानी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करनी है, राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है, दोनों को इक्वल दिखाना है तो हमारा वेरीफाई हो जाएगा। तो देखते हैं, जैसे पार्ट थर्ड है, पार्ट थर्ड क्या है, Z1 + Z2, Z1 + Z2 कंजुगेट होल मॉडुलस लेस देन इक्वल टू Z1 + Z2, ये हमें वेरीफाई करना है। तो स्टूडेंट्स, इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करें, इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करें, तो लेफ्ट हैंड साइड का जो आंसर आएगा वो छोटा आना चाहिए, छोटा लेस देन आना चाहिए इससे। तो इसको सोल्व करते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड, तो पहले निकालो आप Z1 + Z2, Z1 और Z2 को जोड़ोगे तो 1 + 6 कितना बनेगा, 7, 2 + 5 7 ओटा। तो इसका मोड करोगे आप Z1 + Z2, तो क्या बनेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है जी, ये आंसर आया, लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड का आंसर निकालें, मोड Z1 कैसे निकालेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, कितना, √5, कितना, √5। और Z2 का निकालें मॉडुलस, Z2 का मॉडुलस निकालेंगे तो रियल पार्ट का स्क्वायर और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो ये बना √61। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये दिखाना है कि जो √98 होगा वो लेस देन इक्वल टू होगा √5 + √61 से। तो आप क्या काम कर सकते हैं, इसकी पूरी वैल्यू निकाल लें, 98 की पूरी वैल्यू निकाल लें, √5 की वैल्यू निकाल लें 2.2 समथिंग, √5 की 2.2 समथिंग, और 61 की निकाल लें। ठीक है स्टूडेंट्स, 7.6 समथिंग अंदाजा। ठीक है, 8 का स्क्वायर तो 64 होता है, तो 7 जो भी आप इसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी वो निकाल लें। तो इन दोनों को अगर आप प्लस करोगे, तो ये दोनों को प्लस करने पर बड़ा आएगा इससे, तो आप ये लिख सकते हो, तो फिर आपका वेरीफाइड हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, इसकी निकालनी है और इसकी निकालनी है। तो इन दोनों को जोड़ के जो आपका आंसर आएगा वो इससे क्या आएगा,
ग्रेटर आएगा तो आप ये लिख सकते हैं, तो फिर वेरीफाई हो जाएगा। आप करके दिखा दें एग्जैक्ट आंसर में। ठीक है स्टूडेंट्स, जो हमारे 9th और 10th क्वेश्चन हैं वो हम बाद में क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो आप यहाँ तक 8th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लें, ये आपकी 5.3 आपकी कंप्लीट हुई। और डियर स्टूडेंट्स, जो 5.4 है वो हमारी चैप्टर 3rd से रिलेटेड है। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.4 वो चैप्टर 3rd से रिलेटेड है। जब हम चैप्टर 3rd करेंगे इसका, तो उसके बाद हम इसकी जो 5.4 है वो कर लेंगे। तो ये 5th जो हमारा जो चैप्टर चला था 5th, इसका एक पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा, और दूसरे पार्ट में हमने करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।